अब राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, उन जिज्ञासाओं को आप पूरा करें प्रभु। कृपा करके बताइए ना, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। प्रभु हमारे मन की एक जिज्ञासा है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कृपा करके आप बताइए। तब सृष्टि के निर्माण की कथा सुनाने लगे कि देखो, इस संसार में सबसे पहले जल ही जल था, और जल को संस्कृत भाषा में नार कहा जाता है। और वही परब्रह्म परमात्मा उस जल के ऊपर शेष सैया का मकान बनाकर रहने लगे, और उस मकान को कहा जाता है अयन। तो जो जल के ऊपर मकान बनाकर परब्रह्म परमात्मा रहने लगे, उनका नाम हो गया नारधन अयन नारायण। और भगवान नारायण के मन में एक इच्छा हुई कि चलो सृष्टि का निर्माण किया जाए। अरे एको अहम बहुश्याम है, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान तभी जाकर एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा, ब्रह्मा जी अगर अपने बारे में जानना चाहते हो ना तो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तप किया, तब जाकर उस तप के प्रभाव से मेरे भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। बोली नारायण भगवान की जय। और भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो जो ही कहा कि मांगो क्या मांगना चाहते हो, तभी आज ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मेरे मन की इच्छा है कि मैं आया कहां से। तो कहा ब्रह्मा जी को, कहा भगवान नारायण ने कि देखो ब्रह्मा जी, एक बात बताएं, हम आपको एक काम सौंप रहे हैं और आप को एक काम करना है। तो कहा कि क्या काम करना है। और आपको सबसे बड़ा काम ये करना है कि सृष्टि का सृजन करना है, सृष्टि का निर्माण करना है। और जो ही कहा कि सृष्टि का निर्माण करना है, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं ठहरा छोटा मोटा आदमी, अगर मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा तो फिर अगर सृष्टि का निर्माण करूंगा और मेरे में अहंकार आ गया तो फिर मेरा क्या होगा। और जो ही कहा मेरे अंदर अहंकार आ गया तो क्या होगा। तभी जाकर आज भगवान नारायण ने कहा, जाओ मैं तुम्हें 4 मंत्र दे रहा हूं, इन 4 श्लोकों को, 4 मंत्रों को सदा सर्वदा याद रखना, तुम्हें कभी अहंकार नहीं आएगा। उसे ही हम और आप चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। तो सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी है कि अहमिवा समिवाग्रे नान्यद यत सद सत परम पश्चादहं यदेतज यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्धं यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा आभासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मन अन्यव्यतिरेकाभ्यां यतश्चात् सर्वत्र सर्वदा। और यही 4 श्लोक दिए और कहा, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सद सत परम। ब्रह्मा जी अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही सब में हूं, इसलिए तुम घबराओ मत, आपको अहंकार नहीं होगा। अरे जैसे हम सुनार भाई के यहाँ से सोना लेकर आते हैं ना, जब सोना लेकर आते हैं तो सोने को देखा होगा, सोने की डली आप लेकर आओगे तो सबसे पहले क्या करेगा सुनार भाई, उसे बढ़िया सा कूट पीट कर ओखली में डालकर जो चाहे उसे गलाकर आभूषण बना देगा। तो पहले वो सोना था, अब उसके आभूषण बन गए, अब उसका नाम अलग हो गया, कोई कान का कुंडल, कोई गले का हार, कोई माथे का टीका, अलग अलग प्रकार से नाम हो गए। और वही अगर 5-4 साल तक हमने पहने और पहनने के बाद वापस सुनार भाई के पास ले गए और ले जाने के उपरांत हम कहें कि लो भैया नई डिजाइन के बना दो, अब वही सुनार भाई उस सोने को कोट पीट कर वापस उसी औंखली में डालेगा ना, तो सोचो पहले क्या था सोना, अब पीट दिया, अब कोई कह सकता है कि कान का कुंडल कौन सा है, माथे का टीका कौन सा है, अब वो वापस सोना हो गया और अंत में भी वो सोना ही हो गया।
सोना ही रहा। बीच में केवल नाम में परिवर्तन था, पहले भी सोना था, बीच में केवल नाम में परिवर्तन था और अंत में वापस सोना ही हो गया है। ठीक ब्रह्मा जी, धरती के पहले भी मैं ही था और बीच में केवल नाम में ही परिवर्तन होगा और अंत में सब मुझ में ही मिलने वाले हैं। इसलिए अहंकार की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि ये संसार में वास्तविकता में कहा है कि जगत नहीं जगदीश है सारे, मात पिता गुरु भाई तुम्हारे। तभी तो जो एक मंत्र है ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये जो मंत्र है ना इसका भी दो ही अर्थ है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे भगवान आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो। और उसका दूसरा अर्थ है, हे प्रभु मेरे माता भी आप ही का स्वरूप है, मेरे पिता भी आप ही का स्वरूप है। इसलिए इस जगत में दूसरे की तो गुंजाइश ही नहीं है, केवल और केवल भगवान ही सब में है, भगवान ही सब में है। तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान है तो भगवान ने माया क्यों बनाई, कारण क्या है? तो हम आपको एक बात बताएं, 100 कैरेट जो सोना है ना, 100% सोना, उसमें सुनार भाई के पास भी जाओगे ना तो वो आभूषण नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आभूषण बनाने हैं ना उसमें कुछ न कुछ थोड़ी बहुत खोट तो मिलानी ही पड़ेगी, भले 2% मिलाओ 5%, क्योंकि 100% सोने से आभूषण नहीं बन सकते हैं। तो आभूषण बनाने के लिए थोड़ी खोट मिलाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवों को भी आनंद मिले, मेरे जितने भी चराचर के जीव है उनको आनंद मिले, तो उनको सुख पहुंचाने के लिए भगवान ने माया बनाई है। इसे आप ऐसा समझो कि किसी गांव में अगर पानी की कमी हो और कोई सेठ जी आकर कोई कुआं खुदवा दे, और कुआं खुदवाने के बाद आराम से सब उस कुएं में पानी पी रहे हैं और कोई एक बालक आकर उस कुएं में डूबकर मर जाए, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या आप जाकर उन सेठ जी को गाली दोगे? क्या सेठ जी आपने कुआं क्यों खुदवाया? अरे गलती तो आपके अपने बेटे की है जो इस कुएं में जाकर डूब कर मर गया। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने माया हम सभी जीवों को सुख पहुंचाने के लिए बनाई है। और हाँ, अगर भगवान माया नहीं बनाते ना, हम में और भगवान में अंतर ही क्या रह जाता। जैसे सुनार अगर 100% सोने में थोड़ी खोट ना मिलाए ना तो आभूषण नहीं बन सकते ना, ठीक उसी प्रकार से अगर भगवान भी अगर संसार की रचना कर रहे हैं ना तो उसमें भी माया रूपी खोट का मिलाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि माया से ही तो हम और भगवान थोड़ी अलग अलग प्रतीत होते हैं। बाकी वास्तविकता में देखा जाए ना, हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के और भगवान हमारे हैं। इस प्रकार से कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो आप कह रहे हैं ना तो बिल्कुल निश्चितता से हम और आप बड़े आनंद से हम प्रभु आपसे निवेदन है कि आप सृष्टि का सृजन करिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करने के लिए सबसे पहले 4 भाइयों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनकादिक, जिनकी अवस्था सदा 5 वर्ष की रहती है। उन चारों भाइयों को प्रकट किया और प्रकट करने के उपरांत कहा कि अरे तुम चारों सृष्टि का सृजन करो, तुम सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि सृजन में अपनी भूमिका निभाओ। तो चारों भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये 2-4 भगवान के भजन कर रहे हैं ना, उनमें भी गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हमारा निवेदन है इस जमेले में आप हमें ना डालें। और जो ऐसा मना किया तो ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया। तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी के मध्य से भ्रकुटी के मध्य से रुद्र का प्राकट्य हुआ है। बोलिए रुद्र भगवान की जय। और इस प्रकार सृष्टि का क्रम बढ़ने लगा। जो सृष्टि का सृजन होने लगा ना, तब सबसे पहले मानसिक सृष्टि बनती थी। भगवान ब्रह्मा जी अपने मन से सृष्टि का सृजन किया करते, लेकिन मन से सृष्टि का सृजन करने के बाद अब ब्रह्मा जी के मन में थोड़ी जिज्ञासा जगी कि चलो मैं मैथुनी सृष्टि का सृजन करूं। तो ब्रह्मा जी के एक भाग से मनु और दूसरे भाग से शतरूपा का प्राकट्य हुआ। मनु और शतरूपा की हम और आप सब संतान होने के कारण से हम सभी मनुष्य कहलाए हैं। और ये मनु और शतरूपा के यहाँ 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए हैं। और जो सबसे बड़े जो बेटा है ना, सबसे बड़ी जो बेटी है आकृति का विवाह रुचि महाराज से हुआ है। और मजली जो बेटी है, बीच की जो बेटी, उनका विवाह देवहूति नाम है और विवाह उनका
कड़दम जी महाराज से हुआ है। और तीसरी बेटी जो है प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है। दो पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और इन्हीं से पूरा सृष्टि क्रम चला है और इसी से पूरे संसार की रचना हुई है, इसी से सारे संसार की रचना हुई है। तो जो आकृति का विवाह रुचि महाराज से हुआ है, इनके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण भगवान पधारे और इनका विवाह दक्षिणा से करवाया गया। जीवन में याद रखिए, कभी भी यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। बिना दक्षिणा की यज्ञ कोई भी सफल नहीं माना जाता है। कभी भी किसी आचार्य जी को बुलाओ, कभी भी अपने घर में हवन करवाओ ना, तो तुरंत दक्षिणा दो, क्योंकि जितनी देरी से हम दक्षिणा देंगे ना, उतना भार बढ़ता जाता है। इसलिए तुरंत दक्षिणा दो, तब जाकर आपका वो जो कार्य है, वो आपका जो कर्म है, वो सफल होगा। और एक पुत्री देवहूति का विवाह कड़दम जी महाराज से हुआ है। कड़दम जी बड़े अच्छे संत थे और बड़ी साधना किया करते थे। तब स्वयं भगवान नारायण की जब साधना कर रहे थे, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। तो भगवान नारायण को कहा, प्रभु मैं विवाह तो करूं। विवाह का प्रस्ताव भगवान नारायण ने किया, तब का विवाह तो करूं, लेकिन मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने सोचा कि मेरे जैसा बेटा मैं कहां से ढूंढ कर लाऊं, चलो मैं खुद ही बेटा बनकर आ जाऊंगा। तब वहीं सबसे पहले उन्होंने सोचा कि बेटा होते ही मैं सन्यास ग्रहण कर लूंगा, लेकिन विधि को कुछ अलग ही मंजूर था। सबसे पहले 9 बेटियां हो गई और 9 बेटियां हुई है। ध्यान रखना, जिस घर में सबसे बड़ी बेटी है ना, तो उनके छोटे भाई अपने आप संस्कारवान हो गए। ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा हमने संतों के मुख से सुना है। जिस घर में बड़ी बेटी है ना, तो छोटे बेटे में अपने आप संस्कार होंगे। अपना जो भी बेटा होगा उसमें संस्कार अपने आप आएगा। तो इस प्रकार 9 बेटियां हुई है और 9 बेटियों में ही एक अनुसुईया नाम की बेटी हुई है, जिनका विवाह अत्रि जी महाराज से हुआ है। और उनके यहाँ स्वयं भगवान नारायण, ब्रह्मा और भगवान शंकर के ही अंश से, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी महाराज और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और स्वयं भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान का जन्म होता है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। और 90 पुत्र के रूप में स्वयं कपिल भगवान पधारे हैं, जो भगवान नारायण के ही अवतार हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। और कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को बड़ा सांख्य उपदेश दिया है, जिसे कपिल गीता नाम से जाना जाता है। वो 8 अध्याय में भागवत में वर्णित है। और तीसरी जो पुत्री है, उस पुत्री का नाम है प्रसूति। देखो ना, प्रसूति ने अपने बेटे बेटियों की इतना अच्छा उपदेश किया कि आज भी कभी हॉस्पिटल में भी कहीं जहां बच्चे का जन्म होता है ना, उस हॉस्पिटल के आगे भी क्या लिखाया जाता है? प्रसूति गृह। तो वही प्रसूति के नाम पर ही प्रसूति गृह रखा गया। अपने बालकों को बड़ा अच्छा सुंदर संस्कार दिया। 16 कन्याएं हुई है, उनमें से 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म को ब्याई गई। और उन 13 कन्याओं में जो धर्म को ब्याई गई, उस धर्म की एक पत्नी का नाम मूर्ति है। और मूर्ति नामक पत्नी से इन नर नारायण भगवान का अवतार होता है। बोली नर नारायण भगवान की जय। और उनके एक पुत्री है सती, और सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ है। और भगवान शंकर के साथ जब सती का विवाह हुआ, लेकिन उनकी संतति आगे नहीं बढ़ी।